अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं आसिम खान और आप देख रहे हैं BBN चैनल। आइए देखते हैं आज की टॉप 10 न्यूज़। अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रंप ने कहा कि गाज़ा में सीज़ फायर अभी भी कायम है, जबकि गाज़ा गवर्नमेंट मीडिया ऑफिस के मुताबिक सीज़ फायर के शुरू होने के बाद इजराइल ने 90 से ज़्यादा फ़लस्तीनियों को शहीद कर दिया और 230 को ज़ख्मी किया और ट्रूस एग्रीमेंट को भी 80 मरतबा तोड़ा है। गाज़ा में इजरायली हमले पर रिपोर्टर के सवाल का जवाब देते हुए ट्रंप ने कहा कि वो इस पर रिव्यू कर रहे हैं। इसके अलावा ट्रंप ने कहा, हम चाहते हैं कि हमास के साथ अमन कायम रहे और इसे सख्ती से लेकिन ठीक तरीके से हैंडल किया जाए। अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रंप ने कहा है कि वो चाइना पर लगाए गए टैरिफ्स को कम करने के लिए तैयार है, लेकिन शर्त यह है कि बीजिंग रेसिप्रोकल कंसेशंस दे। ट्रंप ने एम्फसाइज किया कि ट्रेड रिलेशनशिप दोनों तरफ से फ़ायदेमंद होना चाहिए और ये अब वन वे स्ट्रीट नहीं है। उन्होंने बताया कि चाइना ने करंट टैरिफ्स के तहत सब्सटैंशियल पेमेंट्स की है और अगर फेयर डील तैयार होती है तो टैरिफ्स को कम किया जा सकता है। उनका कहना है कि नेगोशिएशन से दोनों मुल्कों को इकोनॉमिक बेनिफिट मिल सकता है और ट्रेड टेंशन्स को कम किया जा सकता है। यूएई ने इजराइल में अपना पहला परमानेंट एम्बेसी बनाने के लिए ज़मीन खरीदी है। ये कदम अब्राहम एग्रीमेंट्स के बाद दोनों मुल्कों के ताल्लुकात को मजबूत करने की निशानी है। टेल अवीव के नॉर्थ में हर्जलिया शहर में ये ज़मीन हासिल की गई है, जहां यूएई अपनी एम्बेसी एस्टैब्लिश करेगा। ये पहली दफ़ा है कि किसी गल्फ मुल्क ने इजराइल में परमानेंट डिप्लोमेटिक फैसिलिटी बनाने के लिए ज़मीन खरीदी है, जो दोनों मुल्कों के दरमियान सियासी और डिप्लोमेटिक नॉर्मलाइजेशन के एडवांस लेवल को रिफ्लेक्ट करता है। अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रंप ने कहा है कि अगर भारत रशिया से ऑयल खरीदना जारी रखता है तो उसे मैसिव टैरिफ्स का सामना करना पड़ेगा। उन्होंने बताया कि उनको पीएम मोदी से एश्योरेंस मिली थी कि न्यू दिल्ली अपनी रशियन ऑयल खरीदारी बंद कर देगा, लेकिन अगर ऐसा नहीं होता तो एडिशनल टैरिफ्स लगाए जाएंगे। सदर ट्रंप ने कहा कि भारत की रशियन क्रूड ऑयल खरीदारी पुतिन को वॉर फाइनेंस करने में मदद दे रही है, जिसके बाद न्यू दिल्ली ने अपनी तरफ से इस एक्शन को अनफेयर, अनजस्टिफाइड और अनरीजनेबल करार दिया। वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी ने भारत की आवाम को दिवाली की दिल से मुबारकबाद दी। उन्होंने INS विक्रांत पर नेवी के जवानों के साथ दिवाली मनाते हुए कहा कि ऑपरेशन सिंदूर के दौरान भारत के सैनिकों की हिम्मत ने पाकिस्तान को सर झुकाकर तस्लीम करने पर मजबूर कर दिया। उन्होंने कहा कि तीनों फौजी इदारों नेवी, आर्मी और एयरफोर्स ने मिलकर ऐसी ताकत दिखाई जो दुश्मन के हौसले तोड़ गई। पीएम मोदी ने कहा कि ऑपरेशन सिंदूर भारत की खुदमुख्तारी और डिफेंस स्ट्रेंथ की मिसाल है, जहां ब्रह्मोस और आकाश मिसाइल्स ने अपना किरदार अदा किया। उन्होंने जवानों को भी दिवाली की मुबारकबाद देते हुए कहा कि देश उनके जज्बे और कुर्बानी पर फख्र करता है। निजामाबाद के राउडी शीटर शेख रियाज को पुलिस ने गोली मारकर हलाक कर दिया जब वो सरकारी अस्पताल से फरार होने की कोशिश कर रहा था। रियाज ने बाइक चोरी केस में CCS ले जाते वक्त पुलिस कांस्टेबल E प्रमोद पर चाकू से हमला करके उसे कत्ल करके फरार हो चुका था। पुलिस के मुताबिक रियाज के खिलाफ 30 से ज़्यादा मुकदमे दर्ज थे। DGP B शिवधर रेड्डी ने ट्वीट करते हुए बताया कि आज सुबह जब रियाज को इलाज के लिए सरकारी अस्पताल लाया गया तो फिर से उसने पुलिस पर हमला करते हुए भागने की कोशिश की, लेकिन रियाज को रोकने की पुलिस की कोशिशों के दौरान पुलिस ने गोली चलाई, जिसके सबब उसकी मौत हो गई। BRS के वर्किंग प्रेसिडेंट KTR ने कांग्रेस हुकूमत पर सख्त तनकीद करते हुए कहा कि वज़ीर आला रेवंत रेड्डी का कैबिनेट सिर्फ अपने ज़ाती फ़ायदे और कमीशंस के लिए लड़ रहा है। उन्होंने इल्ज़ाम लगाया कि मेदाराम जतारा के कामों से लेकर हर टेंडर तक मंत्री अपने कट्स और हिस्सों के लिए झगड़ते हैं। KTR ने कहा कि जब हुकूमत के अंदर ही करप्शन इतना गहरा हो तो आवाम के मसाइल कौन हल करेगा। उनका कहना था कि कांग्रेस ने सिर्फ 2 साल में पब्लिसिटी और जुमलों के जरिए अपनी तस्वीर चमकाने की कोशिश की है और रेवंत रेड्डी की हुकूमत सिर्फ कुर्सी और कमीशन बचाने में मसरूफ़ है, जबकि आवाम के लिए कुछ भी तब्दीली नज़र नहीं आई। BRS के सीनियर लीडर हरीश राव ने दिवाली के मौके पर चार मीनार के करीब भाग्य लक्ष्मी मंदिर में पूजा करते हुए कहा कि हैदराबाद हमेशा कम्युनल हार्मनी का सिंबल रहा है, जहां हिंदू और मुसलमान एक दूसरे के मजहब का एहतराम करते हैं।
हरीश राव ने तेलंगाना में लॉ एंड ऑर्डर की हालत पर गहरी फिक्र का इजहार किया और कहा कि तेलंगाना में पुलिस तक महफूज नहीं है। उनका कहना है कि पहले बीआरएस हुकूमत ने तेलंगाना को अमन और तरक्की का मरकज़ बनाया था, लेकिन अब कांग्रेस की हुकूमत ने इसे खौफ और फैक्शनलिज्म का शिकार बना दिया है। दिवाली त्योहार के मौके पर हैदराबाद में पटाखों की दुकानों पर आवाम का हजूम देखा गया। बेगम बाजार, मलकपेट और बालनगर जैसे इलाकों में लोग पटाखों की खरीदारी के लिए लाइनों में खड़े दिखाई दिए। लोग स्पार्कलर्स, रॉकेट्स और लड़ी जैसे पॉपुलर आइटम्स खरीद रहे थे और नए पटाखे जैसे फ्लाइंग सॉसर्स और ग्राउंड स्पिनर्स भी बिक रहे हैं। वेंडर्स के मुताबिक पटाखों के दाम ज़्यादा होने के बावजूद भी इस साल की सेल्स पिछले 2 सालों से काफ़ी बेहतर है। दुकानदार पटाखों की लाइनों को मैनेज करते दिखाई दिए ताकि खरीदारी पुरअमन तरीके से हो सके और इस दौरान ग्रीन पटाखों की मांग में कोई खास इजाफा नहीं देखा गया। तेलंगाना के गवर्नर जिष्णु देव वर्मा और वज़ीर आला रेवंत रेड्डी ने अवाम को दिवाली की मुबारकबाद दी और खुशी, अमन और तरक्की की दुआ दी। दोनों ने गुजारिश की कि लोग त्यौहार पुरअमन तरीके से मनाएं और सोसाइटी में हम आहंगी बरकरार रखें। गवर्नर ने अपने पैगाम में दिवाली को बुराई पर अच्छाई की जीत का त्यौहार करार दिया। वज़ीर आला रेवंत रेड्डी ने कहा कि सरकार ने आवाम के वेलफेयर और तरक्की पर तवज्जो दी है और दिवाली के जज्बे को खुशी और रोशनी के साथ मनाया जाना चाहिए। नाज़रीन, ये थी आज की टॉप 10 न्यूज़। देखते रहिए BBN चैनल। मुझे दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफिज़।